फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिम्बायोटेक फार्मा लैब आईपीओ से। आज दोस्तों आईपीओ का तीसरा दिन है और ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ देखने को मिलेगा कल के दिन। ये बात ध्यान रखिए, 4 दिनों का ये इशू है क्योंकि आज के दिन सेटलमेंट हॉलीडे है। तो आईपीओ आज के दिन कोई भी आपको ना बंद होता हुआ देखने को मिलेगा, ना किसी आईपीओ का आज अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा, ना ही कोई नया आईपीओ है जो आज आपको ओपन होता हुआ दिखा है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इशू दोस्तों जिसकी 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 988 का प्राइस बैंड है, 15 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 90 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। अभी तक जो सब्सक्राइब हुआ है वो लगभग कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी 62% सब्सक्राइब हुई है। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 10 गुना आईपीओ को भर दिया गया है जो लगभग 2843 करोड़ होता है। रिटेल की तरफ से लगभग 4.76 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया गया है। एम्प्लॉयज़ ने 5.6 टाइम्स, टोटल 4.87 टाइम्स दोस्तों ये आईपीओ हमको भरता हुआ दिखा है। कंपनी को लगभग 6000 करोड़ रुपए अभी तक मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इशू को सब्सक्रिप्शन तो दोस्तों डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है, बट जैसे मैंने कहा आज तीसरा दिन है और लास्ट डे कल का है, डे 4 है कल। तो सब्सक्रिप्शन मेजरली आपको कल ही के दिन आता हुआ देखने को मिलेगा, ये आप कह सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कल के दिन कि कितना रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है इस आईपीओ के अंदर। हर एक कैटेगरी की तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा सब्सक्राइब बिल्कुल ये होगा। अगला दोस्तों इशू आता है हाईटेक इंजीनियर्स का। ये भी एक और दोस्तों मेन बोर्ड इशू है जो आपको बंद होता हुआ दिखेगा कल के दिन। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 53 का प्राइस बैंड है, 283 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। क्यूआईबी कैटेगरी लगभग दोस्तों 75% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, मतलब 20 करोड़ रुपए लगाती हुई देखने को मिली है। लेकिन जो एचएनआई कैटेगरी है वो 73 टाइम्स आपको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, मतलब एचएनआई की तरफ से लगभग 1500 करोड़ रुपए इस इशू में आ गए। इसमें आप देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी 48 टाइम्स, लेकिन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 125 गुना के आसपास सब्सक्राइब आपको करती हुई दिख रही है। रिटेल पोर्शन 60 गुना लगभग सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल 46 टाइम्स के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी को 4355 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों मिलते हुए दिखे। तो इशू को आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स जो है वो डेफिनेटली अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं अगले इशू पे जिसका नाम है दोस्तों SIS स्काईवेज एयर सर्विसेज। इस इशू का भी कल के दिन आखिरी दिन है। 138 का प्राइस बैंड है, 100 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर दोस्तों अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी क्लोज टू 1 गुना के आसपास बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी लगभग 6 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, मतलब लगभग यहाँ पर 524 करोड़ रुपए आते हुए दिख रहे हैं। रिटेल ने 6 गुना सब्सक्राइब किया है। टोटल 4.5 गुना या आईपीओ भरा है। 1868 करोड़ रुपए कंपनी को अभी तक मिले हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा कल से। नाम है ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों एक नया मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होगा 27 से 31 अगस्त के बीच में। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 82 का प्राइस बैंड है, 182 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। कुल मिलाकर 700 करोड़ का ये इशू है, जिसमें 500 करोड़ का है फ्रेश इशू, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। ये आईपीओ दोस्तों जरूर आपको कल से खुलता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन कल के दिन यानी येस्टरडे कंपनी के एंकर बुक हमको आती हुई दिखी। क्यों आई? क्योंकि आज का दिन सेटलमेंट हॉलीडे था। नहीं होता तो ये आईपीओ भी आपको आज ओपन होता हुआ दिख जाता। कल कंपनी ने लगभग 207 करोड़ रुपए दोस्तों रेस करे फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। जी हाँ, कौन कौन सा नाम हमको आते हुए देखने को मिले ये इंपॉर्टेंट है, और नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए कोलकाता से काफ़ी सारी कंपनीज अब आपको ओपन होती हुई दिख रही है, तो ये भी कोलकाता बेस्ड कंपनी है। और कंपनी में जो निवेशक हमको आते हुए देखने को मिले, जो इन्वेस्टर्स जिनकी तरफ पार्टिसिपेट किया गया है, तो इसके अंदर दोस्तों सिटी ग्रुप ग्लोबल, सिल्वर स्ट्राइड इंडिया ग्लोबल फंड, सुनील सिंघानिया के द्वारा जो अबेकस ग्रोथ फंड है वो उसने पैसा लगाया। प्रशांत जैन का जो 3PIM इंडिया इक्विटी फंड है, इनकी तरह दोस्तों पैसा जो है वो आता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा AMCs के अंदर HDFC, कोटक, मोतीलाल, बंधन, JM, बैंक ऑफ इंडिया, इनकी तरफ पार्टिसिपेट किया गया। और यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने लगभग 13-14 करोड़ रुपए के आसपास निवेश किया। तो ओवरऑल कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग एंकर बुक हमको आती हुई दिखी। काफ़ी अच्छे नाम जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखे हैं। अब आते हैं दोस्तों एक और आईपीओ पे जब आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। एक और ज्वेलरी मेकर, नाम है दीपा ज्वेलर्स। जी हाँ, एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ और एक और इसी इंडस्ट्री से दीपा ज्वेलर्स। 1 से 3 सितंबर के बीच में दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 250 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और लगभग दोस्तों 1 करोड़ शेयर्स का OFS आपको देखने को मिलेगा। तो जो इसकी फर्दर डिटेल्स है वो तो हमको वेट करना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली आपको कल या फिर इस हफ्ते के अंदर मोस्टली आ जाएगी। बट हाँ, ये एक और दोस्तों नया इशू आ गया है जो अब आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा।
चलिए अब कुछ अपडेट्स है, देन दोस्तों हम जीएमपी के ऊपर बात करेंगे। तो अपडेट्स में आता है सोलर स्ट्रक्चर एंड ट्रैकर कंपोनेंट मेकर करम तारा इंजीनियरिंग कट्स आईपीओ साइज बाय 50%। तो कंपनी ने दोस्तों अपने आईपीओ के साइज़ को 50% से कम कर दिया है और कंपनी अब आप कह सकते हैं बहुत जल्द ये भी आईपीओ आती हुई देखने को मिलेगी। खबर ये आ रही है दोस्तों, कंपनी पहले 1750 करोड़ के आसपास का इशू लेकर आने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब दोस्तों कंपनी 875 करोड़ के आसपास का ही आईपीओ लेकर आएगी। यानी कंपनी ने अपने आईपीओ के साइज़ को सीधा बाय हाफ कट कर दिया है। पहले जितना रेस कर रही थी अब उसका जस्ट आधा हो गया है। इसमें बताया जा रहा है कि फ्रेश इशू का पोर्शन 675 करोड़ का होगा, लेकिन जो ओएफएस का पोर्शन है वो 200 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। जिसमें जो कंपनी के प्रमोटर्स है तनवीर सिंह और राजीव सिंह, ये अपने शेयर्स बेचते हुए नजर आएंगे इक्वल अमाउंट में, यानी 100 करोड़ ओएफएस जो है वो यहाँ पर बेचा जाएगा और बाकी 675 करोड़ का कंपनी फ्रेश इशू आपको लाती हुई देखने को मिलेगी। देखिए सेबी ने ये अलाउ कर रखा है कि आप चाहे तो 50% तक आईपीओ साइज़ को कट कर सकते हैं। तो वही कंपनी ने यहाँ पर कह सकते हैं कि चीज़ करी है जिसमें 50% से अपने आईपीओ साइज़ को कट कर दिया है। बाकी अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया दोस्तों ये इशू कर पाएगा, बिकॉज पहले 1350 करोड़ का फ्रेश इशू और 400 करोड़ का ओएफएस हमको आता हुआ देखने को मिलने वाला था, लेकिन अब जस्ट आधा हो चुका है। बाकी कंपनी यहाँ पर फ्रेश इशू के साथ साथ एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी करा है 75 करोड़ के आसपास का जुलाई 26, जिसमें कंपनी ने 24 लाख शेयर यहाँ पर लगभग यहाँ पर एक जो CCPS यानी कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर था उसमें हमारा पार्टनर्स ग्रोथ फंड को दिया गया था एट 310 पर शेयर। सो लेट्स सी अब यहाँ पर कंपनी कब अपना आईपीओ लॉन्च करती है। अब आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है दोस्तों सोलर पैनल मेकर अवाडा इलेक्ट्रो। इनके द्वारा भी दोस्तों जो अपडेटेड DRHP है वो फाइल की गई है और कंपनी करीबन 7600 करोड़ का आईपीओ लेकर आएगी। तो एक और दोस्तों आप कह सकते हैं इसी इंडस्ट्री से कंपनी जिसका नाम है अवाडा इलेक्ट्रो, इसने दोस्तों अपनी UDRHP फाइल करी है जिसमें फ्रेश इशू करीबन 1600 करोड़ का होगा, लेकिन OFS होगा 6000 करोड़ का। जी हाँ, इतना बड़ा आपको एक OFS देखने को मिलने वाला है। इस कंपनी के द्वारा दोस्तों जो 6000 करोड़ के शेयर्स है वो OFS के तहत बेचे जाते हुए नजर आएंगे। एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट पे भी कंपनी ध्यान कर सकती है, मतलब प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी हो सकता है कि आपको कंपनी द्वारा किया जाए, जिसमें जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट है पार्ट ऑफ द फ्रेश इशू में से जाता हुआ देखने को मिलेगा। यानी फ्रेश इशू का पोर्शन आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है बाय 320 करोड़। कंपनी 2025 में कॉन्फिडेंशियल पेपर्स फाइल किए थे, अब जाकर कंपनी ने अपडेटेड DRHP फाइल कर दी है। अवाडा इलेक्ट्रो दोस्तों क्लेम करता है कि ये अमॉन्ग द टॉप 10 वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के अंदर है, उसमें से एक है जिसके पास 8.5 गीगावाट ऑफ सोलर ऑपरेटिंग सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो अपने आप में देखिए बड़ी कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी है, फाइनेंशियल्स बहुत जोरदार है, बट रिटेल के लिए 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर रहता हुआ दिखेगा। चलिए अब आते हैं जीएमपी पे। तो देखिए दीपा ज्वेलर्स की जीएमपी अभी तक शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है। रेज ऑफ बिलीव जो मेन बोर्ड आईपीओ इसकी भी अभी तक कोई जीएमपी में आपको शुरुआत देखने को नहीं मिली है। ओपनिंग इस आईपीओ की होगी फ्रॉम 1 सितंबर। आशुतोष फाइबर एक दोस्तों नया एसएमई आईपीओ आ चुका है जो एनएससी पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आईपीओ ओपन होगा फ्रॉम 31 अगस्त टू 2 सितंबर। आईपीओ का साइज है 56.35 करोड़ का और इशू का प्राइस बैंड है लगभग 92 रुपीज़ का। जीएमपी है लगभग 15 रुपये की, विच इज 16%। शांति इनऑर्गेनिक्स एक और एसएमई आईपीओ जो एनएससी पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, इसकी ओपनिंग होने वाली है फ्रॉम 31 टू 2 सितंबर। आईपीओ का साइज है 47 करोड़ का, 83 का प्राइस बैंड है। फाइकॉम टेक्नोलॉजीज ये भी दोस्तों एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा बीएससी पे, ये भी 31 से ओपन होगा। देन पर्निया पॉप शॉप स्टूडियो एक नया दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जिसको पर्पल स्टाइल लैब्स भी बोलते हैं, और ये आईपीओ दोस्तों ओपन होगा फ्रॉम 31 अगस्त टू 2 सितंबर के बीच में। आईपीओ का साइज है 680 करोड़ का, 575 का प्राइस बैंड है। कंप्लीट स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट ये एक और एसएमई आईपीओ जो बीएससी पे आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 28 से 1 सितंबर के बीच में। 75 करोड़ का लगभग इशू का साइज है, 135 रुपये का प्राइस बैंड है। ESDS सॉफ्टवेयर जो मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा फ्रॉम 28 अगस्त टू 1 सितंबर के बीच में। इशू का जो साइज है वो 720 करोड़ का है, 429 का प्राइस बैंड है। और जीएमपी देखिए 77% पे चलती हुई दिख रही है। आई थिंक इट्स माइंड ब्लोइंग जिस तरीके से जीएमपी चलती हुई दिख रही है, लगातार बढ़ रही है। देन अगला दोस्तों इशू आता है पलक टेक्नोलॉजीज, एक नया और एसएमई आईपीओ जो बीएससी पे ओपन होगा। ओपनिंग है 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। इशू का जो प्राइस बैंड है वो 33 करोड़ का है, साइज जो है वो 33 करोड़ का है, 48 का प्राइस बैंड है। प्रायोरिटी ज्वेल्स एक और मेन बोर्ड आईपीओ माफ करेगा, बट ये है एसएमई साइज का ही। 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में ओपन होगा। 91.5 करोड़ का इशू का साइज है, 200 रुपये का प्राइस बैंड है और जीएमपी 15% चल रही है, विच इज 30 रुपीज़। क्विक फॉरेंसिक
सॉल्यूशंस एक BSE SE में IPO जो आपको कल से ओपन होता हुआ दिख जाएगा, 31 अगस्त तक ओपन रहेगा। 50 करोड़ का इशू का साइज़ है, 90 का प्राइस बैंड है और GMP है 71% का, बहुत ही तगड़ा ये भी SME IPO आप कह सकते हैं। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज हमने अभी बात करी, 46 रुपीज़ पे GMP चल रहा है, विच इज़ 56%, थोड़ी सी गिरावट आई है। अन्नू प्रोजेक्ट्स एक मेन बोर्ड इशू जिसका दोस्तों यहाँ पर भी दूसरा दिन है और ये भी आपको बंद होता हुआ देखने को मिलेगा ऑन 28। 151 का इसका प्राइस 175 करोड़ का इशू का करीबन यहाँ पर साइज़ है, 99 का प्राइस बैंड है। GMP जो है वो 4 रुपये, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत लो है। देन स्यूमेक्स इंजीनियरिंग एक SME IPO ओपन हो चुका है, ओपन कब तक रहेगा? ओपन रहेगा टिल 28। 53 करोड़ का इशू का साइज़ है, 101 का प्राइस बैंड है और अभी तक मोर देन 7 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। ABH हेल्थ केयर ये भी एक SME IPO, ये भी ओपन हो चुका है बट कोई खास एक्शन नहीं है। सिम बायोटेक फार्मा लैब GMP में बहुत उतार चढ़ाव है बट नाउ एट 340, जो 410 का हाई था वहाँ से तो ज़रूर गिरी है बट स्टिल अच्छी है। देन मधुर नेट एक SME IPO जो ओपन है यहाँ पर, 53 करोड़ का इशू का साइज़ है। कल के दिन ये IPO आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा बट सब्सक्रिप्शन जो है वो कुछ भी नहीं आ रहा है और ओवरऑल कंपनी भी कोई खास नज़र नहीं आती है। देन स्काईवेज एयर सर्विसेज 29 रुपीज़ पर GMP चलती हुई दिख रही है, 21% का प्रीमियम है। हाईटेक इंजीनियर्स 75% का GMP चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऑगमेंट एंटरप्राइजेस अलॉटमेंट आज नहीं आएगा, कल के दिन आपको आता हुआ दिखेगा, GMP 320 के आसपास है। टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स अलॉटमेंट जिसको मिल गया है उनको सुपर कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज अलॉटमेंट मिलना टफ था। बाकी 300 रुपये का GMP है एंड मोस्ट लाइकली आपको ये मोस्ट लाइकली क्या मैं कहूँगा कि लिस्ट तो डबल ही होगा, कितने ऊपर और लिस्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो आपको कल के दिन आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा फैशनेट टेक्सटाइल्स की भी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी जल्द। इसके अलावा बाकी जो लिस्टिंग हुई लाइक धनवल हाइब्रिड सीड्स जो ऑलमोस्ट इशू प्राइस पे लिस्ट हो गया। मॉप शॉप डिस्ट्रीब्यूशन 0.72% नीचे लिस्ट होता है। गाजर अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट जो आपको मैंने कल कहा था 15% पे एक्जैक्टली वहीं लिस्ट होता है 185 पे। इसी तरीके की लिस्टिंग आज के दिन देखने को मिली है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।